अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10.9 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास स्टेटमेंट कुछ बड़ी है, यानी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगी ज़रा। ठीक है, वैल्यूज़ भी हमारे पास बढ़ेंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें y का डेरिवेटिव कहाँ तक चाहिए। y हमारे पास और y डैश सिर्फ दो ही वेरिएबल चाहिए हमें, y और y डैश। y का सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव तक नहीं गया हुआ। हम लोग y लेंगे, y का सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे और सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। करने के बाद x को y डैश से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस x को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक दफ़ा यहाँ पे ये देखें मल्टीप्लाई करवाया हुआ है हर वैल्यू के साथ, और फिर 2 को y की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। इक्वल का साइन आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसका होगा कंपैरिजन, कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे, वही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ से देखें x नोड है, x नोड की वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ गई हैं तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। इसके दो मेथड हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 में मैं मेथड सिखाऊंगी भी कि आप यहाँ पे जब वैल्यूज़ बढ़ जाएं तो हम क्या करें कि हमारे पास जो है वो गलती होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाएं। मुझे तो ये मेथड जो है, ये वाला मेथड सिंपल लगता है कि इससे आसानी से आप लोग वैल्यूज़ लिख सकते हैं। लेकिन वो वाले मेथड से भी यहाँ पे आके आप लोग जो है वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लें पहले ही, ताकि बाद में जो है जब कोफिशिएंट कंपैरिजन करें तो सिंपली वैल्यूज़ को लिखते जाएं और कोफिशिएंट कंपैरिजन होता जाए। वो हम क्वेश्चन नंबर 9 में सीखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग इसको सिंप्लीफाई वैसे ही करते हैं जैसे हम प्रीवियस में करते आ रहे हैं। एक्स नोड की वैल्यू को ढूंढेंगे, कहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास एक्स नोड की वैल्यू कोई नहीं है, 0 लिखा जाएगा। और यहाँ पे है -2c नोड, ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, और c नोड की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। फिर x1 का कंपैरिजन होगा, यानी x की पावर 1, ये c1 आएगा हमारे पास और कोई नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास c नोड आएगा -c नोड। फिर हम लोग लिखेंगे 2 के साथ, देखें कौन सी है, ये वाली 2c1, -2c1 इक्वल, और x वाली है -2, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग c नोट 0 है हमारे पास, 2c1 और c1 इनको प्लस माइनस -c1 आया। यहाँ से हम लोगों के पास आया -c1 इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस से कैंसिल, c1 इक्वल्स टू 2 आ गया। इसके बाद हम लोग इसके थर्ड वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, x की 3 स्क्वायर को, क्यूब को और 4 को, इनका कंपैरिजन करेंगे और आंसर्स निकाल के सिंपली इसमें पुट कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग सेम एज इट इज़ वैसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं। कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, सेम वही मेथड है, क्योंकि हेडिंग भी वही थी कि आप लोगों ने पावर सीरीज़ मेथड से सोल्व करना है। तो हमने एक ही मेथड को देखा है जो हम लोग वही सारे क्वेश्चंस में फॉलो करते आ रहे हैं। y लिया, y डैश लिया, y डैश लेने के बाद हम लोगों ने उसमें x+1 से इसे मल्टीप्लाई करवाया, -2x+3 y को लिखा। इसके बाद x को पहले इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, ये करवा के लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने -2x को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाया, ये लिखा है। इसके बाद 3 को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले ही जो है कोफिशिएंट कंपैरिजन से पहले ही सारी वैल्यूज़ देखी, इनके मैंने पेयर्स बनाए ऐसे कि जिनके साथ x नोड था उनको इकट्ठा कर लिया, x1 था उनको इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर था उनको इकट्ठा कर लिया, एक्स क्यूब था उनको इकट्ठा किया, x4 था उनको इकट्ठा कर लिया। इन सब को इकट्ठा कर लिया ताकि आगे जाके मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो, आसानी से मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर सकूं। जब मैंने एक्स नोड को देखा, क्योंकि मेरे इक्वल के इधर वाली साइड पे था ही 0, अगर कुछ और भी होता तो हम उसकी भी वैल्यूज़ को ऐसे ही सेटल डाउन कर लेते। एक्स नोड लिया, एक्स नोड की वैल्यू मैंने पहले ही इकट्ठी की हुई थी, वो मैंने लिखी, =0 किया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, c1 आ गया 3c नोड के इक्वल। x1 का जब कंपैरिजन किया, x1 की यहाँ से ये वाली ब्रैकेट पूरी उठाई जिसके साथ x1 लिखा हुआ है, =0 लिखा, क्योंकि इक्वल के इधर वाली साइड पे हमारे पास क्वेश्चन में 0 दिया गया है ना, इसलिए हम 0 लिखते जा रहे हैं। 0 लिखा, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, खोल के लिखा, c1 + 2c2
प्लस माइनस C1, जहाँ जहाँ पे C1 आएगा वहाँ पे हम लोगों ने उसकी सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास C2 का आंसर आया 4C नोट। फिर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कंपैरिजन किया, वो वाली पूरी ब्रैकेट उठाई और उसका आंसर लिख लिया, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, प्रीवियस से वैल्यूज़ पुट की और ये हमारे पास उसका भी आंसर आ गया और वही वैल्यूज़ वाई में पुट करनी। जहाँ पे हमारे पास अब हम लोगों ने इसमें ये सीखा है, थोड़ा सा डिफरेंस आया क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट लंबी हो ना तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सेम वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे हम प्रीवियस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जाके पहले ही ब्रैकेट्स बना लेते हैं एक्स नोट की, एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब की, x4 की, ताकि हम जब कंपैरिजन करें तो हमारे पास वैल्यूज़ पहले से ही अलहदा दी गई हों, हमें बार बार देखना ना पड़े और कोई गलती भी ना हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है आसानी से उसका जो है कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस आर्क साइन एक्स इन द फॉर्म ऑफ अ पावर सीरीज समीशन Cn xn बाय सोल्विंग। आर्क साइन हमारे पास होता है साइन का इन्वर्स। साइन इन्वर्स हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, यानी पावर सीरीज़ की फॉर्म में। और हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, y डैश इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की जब हम ज़ीरो पुट करते हैं तो इक्वल आता है हमारे पास ज़ीरो के आंसर। ये हम लोग जो है ऐसी कंडीशन हम पहले भी डील कर चुके हैं 9 चैप्टर में भी 10 में भी, इन 2 डिफरेंट वेज। हैंस डिड्यूस करना है हम लोगों ने इस चीज़ को। ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आप लोग अभी तक यही क्वेश्चन करें, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे और वो इजीली हो जाएगा।